नमस्कार। आज हम बात करेंगे कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस के बारे में एंड रिटेल शॉप्स के बारे में। इन दोनों कैटेगरीज में आज की डेट में कोविड के चलते स्टेटस क्या है और आगे आने वाले टाइम में इनका क्या फ्यूचर है। इन दोनों ही कैटेगरीज में जो मार्केट है तकरीबन 10 से 15 साल पीछे चली गई है, बैक टू बेसिक्स हो गया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2007 एक बहुत ही रिमार्केबल ईयर है और इस 2007 अक्टूबर की डेट को हमें याद रखने की ज़रूरत है। प्रायर टू 2007 में सेलेक्ट सिटी वॉक ओपन हुआ था अक्टूबर में। बिफोर ओपनिंग ऑफ सेलेक्ट सिटी वॉक जो मॉल कल्चर था हमारे यहाँ, जो रिटेल कल्चर था सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग के साथ, सेंट्रल फैसिलिटीज़ के साथ, कॉमन फैसिलिटीज़ जिसे कहते हैं, और कार पार्किंग्स, मल्टीपल लिफ्ट्स, मल्टी स्टोरी रिटेल शॉपिंग स्पेस, ये पहली बार लॉन्च हुआ एंड इट बिकेम अ बिग सक्सेस। 2008 के आसपास इट बिकेम अ फैबुलस सक्सेस। उस वक्त ये देखा गया कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल हाई स्ट्रीट्स हैं जैसे खान मार्केट, जैसे जीके मार्केट, ग्रीन पार्क मार्केट, इवन छोटी छोटी शॉप्स थी जैसे डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर मार्केट के अंदर, लाजपत नगर में सेंट्रल मार्केट, मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। वहाँ से सब जो भी एक लेवल के ब्रांडेड स्टोर्स थे सब वहाँ कमर्शियल रिटेल शिफ्ट करने लगा और बाहर से इंटरनेशनल ब्रांड्स वहाँ पर आए और उन्होंने, अगर वहाँ लोकल मार्केट ओनर्स ने नहीं भी खोली अपनी शॉप्स, बाहर से इंटरनेशनल ब्रांड्स ने आके कॉम्पीट करके उनका बिजनेस लिया। तो 2007 से पहले ट्रेडिशनल मार्केट स्पेसेस ही होती थी। अब एक और चेंज आया। फरवरी 2012 में Amazon.in ने अपनी पूरी प्रेजेंस दिखाई। तो 2012 वाज द ईयर व्हेन Amazon वाज इन इंडिया। अब जो ब्रांडेड स्टोर्स थे, जो लोकल मार्केट थी, उनका बिजनेस भी ई कॉमर्स की तरफ जाने लगा। तो दो कारण हैं ट्रेडिशनल हाई स्ट्रीट्स को जिन्होंने हैम्पर करा है। एक तो ई कॉमर्स 2012 में मेजरली Amazon.in, और भी वेबसाइट्स थी उस दौरान जो लॉन्च हुई, एंड 2007 जब सेलेक्ट सिटी मॉल आया। सो नाउ देयर वर 3 कंपेटिटर्स। वन जो हाई स्ट्रीट में स्टैंड अलोन शॉप्स थी, सेकेंडली जो मॉल स्पेसेस और भी खुलती गई, साथ साथ मशरूम होती गई, और भी मॉल्स खुलते गए, वसंत कुंज में खुले, और थर्ड ई कॉमर्स। अब इन 3 कंपेटिटर्स में से जो मेन कंटेंडर्स हैं आगे फ्यूचर के लिए वो हैं ई कॉमर्स। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द लीडर। सेकेंड जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, राइट्स इन और राइट आउट, मतलब जो भी जहाँ भी आप लिखते हैं रियल एस्टेट में, कॉमन फैसिलिटीज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, लिफ्ट्स, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग, ये सब हैव अ वेरी अनसर्टन फ्यूचर। छोटी शॉप्स, नेबरहुड सेंटर्स, नेबरहुड फार्मेसीज, ये ज़्यादा चलेंगी आगे आने वाले टाइम में। कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस के कैटेगरी में क्या देखा गया कि लोगों ने जो छोटे ऑफिसेस थे, जैसे फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप वाज इन जमरूदपुर, एक छोटे से फ्लोर पे अबाउट 4000-3000 स्क्वायर फीट पे ये लोग अपना ऑफिस चला रहे थे। इनफैक्ट 2 फ्लोर्स थे, तो उन पे टोटल 4000 स्क्वायर फीट के उस पे अपना ऑफिस चला रहे थे। तो ऐसे ई कॉमर्स बूम की वजह से और जनरल एक्सपेंशन की वजह से कंपनीज बड़ी होती गई। जस्ट डायल वाज इन प्रीत विहार, देन इट शिफ्टेड टू नोएडा, ऐसे बड़े बड़े स्लैब्स। तो आगे जो छोटे ऑफिस स्पेसेस थे 2000 स्क्वायर फीट के, 3000 स्क्वायर फीट पे, लोगों ने सोचा कि बड़े स्लैब, एक स्लैब में 10,000 स्क्वायर फीट, एक स्लैब में 15,000 स्क्वायर फीट, बड़ी जगह होनी चाहिए ताकि वो इजीली मैनेजेबल हो। और साथ साथ एंट्री हुई वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट की। इट वाज नॉट वेरी वाइबल। बहुत मल्टी नेशनल कंपनीज ही इनको यूज़ कर रही थी, बट ये इस्टेब्लिश होने लगा, स्टार्ट होने लगा प्रोसेस। सो कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस की कैटेगरी में भी 3 अलग अलग पार्ट्स बन गए ऑटोमेटिकली आज की डेट में। एक तो वो जो स्टैंड अलोन ऑफिसेज हैं जैसे लाजपत नगर में, जैसे किसी भी मेन रोड पे आप देखते हैं ऑफिसेज चलते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में कुछ ऑफिसेज चलते हैं। और एक बिल्कुल अलग जैसे जसोला में बिल्कुल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, कॉमन लिफ्ट, बहुत सारी लिफ्ट चलती हैं, बहुत सारी सेंट्रलाइज्ड पार्किंग होती है। और थर्ड वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी। इसमें भी मेरा सोचना ये है
कि आगे आने वाले टाइम में स्टैंड अलोन ऑफिस स्पेसेस, जितनी छोटे ऑफिसेज हो, लोग पसंद करेंगे कि अगर एक आर्किटेक्ट का 4000 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस है तो उसको बांटा जाए 700 स्क्वायर फीट में, 800 स्क्वायर फीट में, 1000 स्क्वायर फीट में, अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाए, जो कि आप चेक कर सकें कि कौन विजिट कर रहा है कौन नहीं है, इन्फेक्शन कैसे फैल रही नहीं फैल रही। और थर्ड कैटेगरी ये है जो वर्क फ्रॉम होम लाइक इन द ई कॉमर्स केस विल ऑल्सो बी अ विनर। इन दोनों को तो आप रोक नहीं सकते, बट सेकेंडली जो स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज हैं, वेदर इट इज फॉर शॉप्स, वेदर इट इज फॉर ऑफिस स्पेसेस, it is going to get back. Lajpat Nagar, GK1 market, Defense Colony Flower Market, Southex, all high streets, Khan markets, they're going to see a huge boom now. So this is how I think कि now 12-15 साल पीछे चली गई है real estate and it's back to basics. This is what I think. What do you think?